पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन की सेना हथियारों की कमी से जूझ रही है। बताया गया कि रूस की सेना यूक्रेन के जमीनी टारगेट को भी तबाह करने के लिए मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास हथियारों की कमी हो गई। खबर है कि जंग लंबी खिंचने की वजह से रूसी सेना के पास जमीन पर हमला करने वाले हथियार कम पड़ गए हैं, जिसकी वजह से अब वो ज़ेलेंस्की की फौज को जवाब देने के लिए 40 साल से भी ज्यादा पुराने S-300 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। सोवियत संघ के दौरान बनाए गए इस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल हवाई हमलों और क्रूज मिसाइलों से बचने के लिए किया जाता है। लेकिन अब जब रूस की सेना इसके जरिए यूक्रेन की फौज पर जमीनी हमले कर रही है, तो दावा किया जा रहा है कि उसके पास जमीन पर हमला करने वाले हथियार कम पड़ गए हैं। और इसी वजह से रूस के सैनिक पुराने हो चुके S-300 मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन पर पलटवार कर रहे हैं। खबर है कि पश्चिमी देशों से मिले आधुनिक हथियारों की मदद से यूक्रेन रूसी सेना पर जोरदार हमले कर रहा है। लेकिन हथियारों की कमी की वजह से पुतिन की सेना वो पलटवार नहीं कर पा रही है जो यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा सके। दावा है कि रूस की सेना यूक्रेन पर जहां S-300 मिसाइल सिस्टम से हमले कर रही है, वहीं ज़ेलेंस्की की फौज भी उसे हाइमार्स जैसे घातक रॉकेट सिस्टम से मुंह तोड़ जवाब दे रही है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को 5 महीने हो चुके हैं। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ जोरदार हमले कर रहे हैं, लेकिन जंग अब भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। यूक्रेन का दावा है कि युद्ध लंबा खिंचने की वजह से पुतिन के सैनिक पस्त हो चुके हैं और अब वो अपनी भड़ास निकालने के लिए यूक्रेन के आम लोगों पर मिसाइलों से हमले कर रहे हैं।